पर ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। ईरान युद्ध अब एक नए स्तर पर जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हो रही बातचीत के दावे और सैन्य तैयारियां अलग अलग कहानियां कह रही हैं। इस युद्ध को 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में दुनिया ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के अहंकार को देखा, लोगों की मौतें देखी, तबाही देखी। रास्ता अभी भी नहीं दिख रहा है। ईरान युद्ध को 1 महीना हो गया है और इस 1 महीने में दुनिया ने इस युद्ध में हुई तबाही, सैकड़ों मौतें, 3 देशों का अहंकार देखा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान, तीनों ही देश पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। तीनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ एक से बढ़कर एक हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और इस युद्ध में नुकसान पूरी दुनिया झेल रही है। पिछले 1 महीने के युद्ध में इतना तो साफ हो गया है कि टक्कर अभी तक बराबरी की रही है। अमेरिका और इजराइल ने जब 28 फरवरी को पहला हमला किया था तो उन्हें लगा था कि एक हफ्ते के अंदर ईरान सरेंडर कर देगा। ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर पूरी इस्लामिक रजीम का तख्ता पलट ही कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक साथ बड़ी एयर स्ट्राइक्स की थी। इस हमले में उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने उड़ा दिए थे। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी को भी मार दिया। मतलब ये कि युद्ध के पहले ही दिन अमेरिका, इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर, उसके कुछ टॉप लीडर्स, सभी के सभी, कुल मिलाकर 55 टॉप लीडरशिप धीरे धीरे खत्म हो गई। उस वक्त ये लगा था कि अपने सुप्रीम लीडर के मरने के बाद ईरान दिशाहीन हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों को दहला दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा कर लिया और उसे युद्ध का हथियार बना दिया। सुप्रीम लीडर की मौत ने ईरान को गुस्से से भड़का दिया। उसने कुछ नहीं देखा। उसे पता था कि वो सीधे अमेरिका पर तो हमला कर नहीं सकता, इसीलिए उसने इजराइल पर हमले शुरू किए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्तों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने युद्ध के पहले हफ्ते में इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, अशदोद और बेरशेवा में बड़े हमले किए। इसके अलावा उसने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किए, जिसमें सऊदी अरब में रियाद और तेहरान है, यूएई में अबू धाबी और दुबई, इराक में बगदाद और इरबिल, सीरिया में दमिश्क और अलेप्पो, जॉर्डन में अम्मान, बहरीन में मनामा, कतर के दोहा और कुवैत सिटी पर धुआंधार हमले शुरू कर दिए। इनमें से कई हमले एयर डिफेंस ने नाकाम भी किए, लेकिन कुछ हमलों में बड़ा नुकसान पहुंचा था। ईरान के इस पलटवार ने इजराइल और अमेरिका को चौंका दिया था। उन्हें तो लगा था कि ईरान को हमलों के बाद संभालने में कुछ दिन लगेंगे, इसके बाद हो सकता है वो पलटवार करे। उन्हें यह भी लगा था कि ईरान का पलटवार इजराइल तक ही सीमित रहेगा, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत को आंकने में चूक कर गए। ईरान ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में धधक उठा। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इजराइल जैसे ये तमाम देशों ने तो अत्याधुनिक एयर डिफेंस लगवाए थे, जिसकी वजह से ज्यादातर मिसाइलें और जो ड्रोन अटैक्स हैं वो नाकाम हुए। लेकिन इसके बावजूद इन देशों को नुकसान पहुंचा। इराक, सीरिया, जॉर्डन, ओमान, इनको तो ईरान ने संभलने का मौका तक नहीं दिया। ईरान ने अपने हमलों के जरिए बड़े युद्ध की घोषणा कर दी थी और उसने अली खामेनी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। अपने सुप्रीम लीडर की मौत से ईरान की टॉप लीडरशिप परेशान तो हुई, लेकिन इसके लिए वो पहले से तैयार थे। ईरान ने खामेनी की मौत को बदले का ईंधन बना लिया, जिसको ईरान के लोगों का समर्थन मिलने लगा था। युद्ध के पहले हफ्ते में ईरान ने अपनी ताकत की जोरदार नुमाइश की थी। पिछले 1 महीने में ईरान ने करीब 5000 हमले किए हैं, जिसमें से पहले हफ्ते में ही उसने 2000 से ज्यादा हमले किए थे। अनुमान है कि पहले हफ्ते में उसने हर दिन करीब 300 हमले किए। हालांकि जल्दी ही उसने रणनीति बदली। फिर वो काम करने लगा इस स्ट्रैटेजी पर कि मुझे इस युद्ध को लंबा खींचना है। युद्ध के दिन बढ़ते गए और उसके हमलों की संख्या अमेरिका और इजराइल के हमलों के अनुसार बदलती रही। ईरान के तेज हमले अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती बन गए थे। पलटवार करना उनकी मजबूरी थी। दरअसल ईरान मिडिल ईस्ट के देशों पर बड़े हमले कर रहा था और उनकी सुरक्षा की गारंटी किसने ली है? अमेरिका ने। उनकी सुरक्षा की गारंटी अगर अमेरिका ने ली हुई थी, इसी वजह से ईरान के हमलों का पहली लहर के बाद से ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दहलाना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ हमले। इस बार उनके निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने थे। अमेरिकी सेना के मुताबिक पिछले 1 महीने में अमेरिका ने ईरान पर 10,000 हमले किए हैं और लगभग इतने ही अटैक
इजराइल ने भी किए हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने हमलों में ईरान के 66% सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने ईरान के 470 में से 380 मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। इस युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी देशों को नुकसान हुआ है। अगर हम केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान की बात करें तो 1 महीने के युद्ध में ही हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। पेंटागन के ही मुताबिक युद्ध के 1 महीने में अमेरिका को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और यह नुकसान केवल हथियारों, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम के तबाह होने से हुआ है। ईरान के नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक जारी नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमलों को देखते हुए वहां हो रहे नुकसान को लेकर एआई का आकलन है कि उन्हें अब तक 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा। युद्ध में सीधे तौर पर शामिल ना होने वाले मिडिल ईस्ट के देशों को करीब 2.5 लाख करोड़ का रुपए का नुकसान हुआ है और यह नुकसान तेल और गैस संयंत्रों पर हुए हमलों की वजह से हुआ है। इस युद्ध में इजराइल को 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इजराइल के पास दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, बावजूद इसके उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा और ईरान के हमलों के सामने उनका ताकतवर माने जाने वाला आयरन डोम भी कई जगहों पर नाकाम हुआ। सच यह है कि ईरान युद्ध में अभी तक किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही हो रहा है और लोग अभी भी मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फाइटर जेट गिराने का झूठा आंकड़ा देने वाले अमेरिका ने ईरान युद्ध में अपने 22 एयरक्राफ्ट्स खो दिए हैं। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट जो है F-35 भी शामिल है। इसके अलावा F-15, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, 12 MQ-9 रीपर स्ट्राइक ड्रोन्स भी तबाह हो चुके हैं। अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी, जो है उसका रडार सिस्टम है, वो भी खोए हैं और उसके 13 सैनिक मारे गए हैं। इस युद्ध में अब तक ईरान के 1900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 25,000 से ज्यादा लोग घायल। दावा है कि 54,000 से ज्यादा रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध में इजराइल के 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 4,800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल के कई शहरों में भारी तबाही हुई है। इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल ना होने के बावजूद सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन जैसे देशों में अब तक करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध का 1 महीना और युद्ध के इस 1 महीने में अमेरिका, इजराइल, ईरान ने किन किन इलाकों पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं, यह भी आपको बताना जरूरी है। अमेरिका और इजराइल के सबसे ज्यादा हमले ईरान के उत्तरी, दक्षिणी और जो पश्चिमी इलाके हैं इस तरफ, उन पर है। लाल निशान वो जगह है जहां अमेरिका और इजराइल की सेना बमबारी कर रही है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर हमले ईरान के उन इलाकों में हो रहे हैं जो इराक और कुवैत बॉर्डर से सटे हुए हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है। इसमें मिनाब, बंदर अब्बास, सिरजान, शिराज, बुशर, बसरा, इस्फहान, कोम, तेहरान, तब्रीज, खुर्रमाबाद जैसे इलाके हैं। नीले निशान जहां पर आपको दिख रहे हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ईरान ने बमबारी की। इसमें आप देखिए कि ईरान ने इजराइल ही नहीं बल्कि तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, उन पर भी हमले किए हैं। यानी उसके हमलों का दायरा केवल इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे क्षेत्र पर हमले कर रहे हैं। अगर हम इजराइल पर हुए हमले देखें तो ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम, बेरशेवा, हाइफा, अशदोद, इलात, नेतान्या, इन तमाम क्षेत्रों पर भीषण बमबारी की है, जिसमें सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पर हुए हैं। हालांकि ईरान के हमलों की रणनीति ने सबको हैरान कर दिया। इजराइल हर दिन ईरान पर बमबारी कर रहा है, इसके बावजूद ईरान ने इजराइल पर कम, मिडिल ईस्ट के देशों पर ज्यादा हमले किए। ईरान का दावा है कि उसने 83% मिसाइल और ड्रोन अटैक मिडिल ईस्ट के देशों पर किए हैं और इजराइल पर सिर्फ 17%। यानी जिस देश के साथ मिलकर अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है, ईरान उस पर कम हमले कर रहा है। पिछले 1 महीने में ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों पर 4,391 अटैक किए हैं, जबकि इजराइल पर केवल 930 हमले। ईरान ने यूएई को सबसे ज्यादा टारगेट किया। उसने यूएई पर 2100 से ज्यादा अटैक किए हैं, जबकि कुवैत पर करीब 800, सऊदी अरब पर करीब 700, बहरीन पर 429, कतर पर करीब 300 और ओमान पर
22 हमले किए हैं। दुनिया को ईरान की ये रणनीति समझ नहीं आ रही। आखिर वो मिडिल ईस्ट के देशों को क्यों बर्बाद करने पर अड़ा हुआ है? ईरान का कहना है कि उसके हमले केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हमले ऐसी जगहों पर भी हो रहे हैं जहां से इन देशों को आर्थिक चोट पहुंचेगी। तेल और गैस उत्पादन पर टिके इन देशों के तेल और गैस ठिकानों पर ही बमबारी हो रही है। ईरान का युद्ध देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा है, इसीलिए पूरी ताकत से वो खुद को युद्ध में झोंक रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर ईरान के टॉप लीडरशिप से जुड़े कई बड़े चेहरे देखते ही देखते मारे जा चुके हैं। 28 फरवरी को हुए पहले हमले से लेकर 26 मार्च तक जितने भी हमले हुए, टॉप लीडरशिप से जुड़े 12 लोग मारे गए। 28 फरवरी को हुए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह खामेनी, चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी, रक्षा मंत्री अमीर नासरजादे, IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपोर, डिफेंस काउंसिल के सचिव अली शमखानी सब मारे गए थे। फिर 17 मार्च, जब 17 मार्च को ईरान के एक और बड़े लीडर अली लारिजानी को मार गिराया गया। अली लारिजानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे और आयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद से वही तमाम फैसले ले रहे थे। समझ लीजिए कि नंबर 2 इन कमांड वही थे। इसके अलावा इसी दिन बसीज फोर्स के वरिष्ठ कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को भी मार गिराया था। 18 मार्च को ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खतीब भी मारे गए। 20 मार्च को IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी, जो कि अब तक बताते थे क्या हुआ है, उनको मार डाला। बसीज फोर्स की खुफिया विभाग के मुखिया इस्माइल अहमदी भी मारे गए। इसके बाद 26 मार्च, जब एक बहुत बड़ा व्यक्ति अमेरिका इजराइल के निशाने पर आया, IRGC की नौसेना के चीफ अली रेजा तंगसारी और उसके खुफिया विभाग के मुखिया बहनाम रेजाई को मार गिराया गया। और नेवल फोर्स से जुड़े हुए IRGC के ये वही कमांडर थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने में महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, उन्हें भी इजराइल ने मार गिराया। पिछले 1 महीने में ईरान ने न सिर्फ अपनी टॉप लीडरशिप खो दी है, बल्कि उसे अमेरिका और इजराइल की तुलना से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। और अब संकेत ये मिल रहे हैं कि युद्ध नए स्तर की ओर बढ़ रहा है। लड़ाई केवल हवा में नहीं बल्कि जमीन, समंदर, सब जगह शुरू होने वाली है। ईरान इसके लिए कितना तैयार है, ये देखना है।